Hello everyone, this is Hina Sharma. Welcome you all to our YouTube channel Target for IQ. आज जो ये हमारी वीडियो है ये हमारा गिफ्ट की कंटिन्यूएशन में ही सेकंड वीडियो है। आज इसमें हम जो हमारे रेस्ट ऑफ प्रोविजंस हैं उसको डिस्कस करेंगे। अभी तक हमने सेक्शन 122 डिस्कस किया, 124 डिस्कस किया है। 122 गिफ्ट, डोनर, डोनी, एसेंशियल्स ऑफ गिफ्ट और एक्सेप्टेंस की बात करता है। 124 बताता है कि जो प्रॉपर्टी है इधर मे बी मूवेबल और इमूवेबल और वो एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी होनी चाहिए। फ्यूचर प्रॉपर्टी का अगर आप गिफ्ट करते हैं दैट वुड बी वॉइड। इसी के साथ साथ हमने 125 को देखा जो ये कहता है कि गिफ्ट एक से ज़्यादा लोगों को भी जॉइंटली ट्रांसफर दिया जा सकता है प्रॉपर्टी का, और अगर वो चाहे तो वो उसको रिफ्यूज़ भी कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए 3 लोगों को जॉइंटली गिफ्ट की गई है कोई प्रॉपर्टी, उसमें से एक पर्सन अगर रिफ्यूज़ करता है तो वो उस पर्सन का जो पार्ट होगा वो रिवर्ट बैक हो जाएगा डोनर को, और जो बाकी के 2 लोग हैं उनके केस में वो जो गिफ्ट का ट्रांजैक्शन होगा वो वैलिड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमने डिस्कस किया था अपना सेविंग क्लॉज जो कि 129 है। ये बताता है कि ये प्रोविजन कहाँ कहाँ एप्लीकेबल नहीं होता है। तो वहाँ हमने देखा कि अगर गिफ्ट होता है सपोज मोटिस कॉजा जो कि मूवेबल प्रॉपर्टी का है तो वहाँ पे वो वैलिड नहीं है। इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है तो वहाँ पे ये ट्रांजैक्शंस एप्लीकेबल हो, ये जो प्रोविजंस है एप्लीकेबल होंगे, बट मूवेबल के केस में एप्लीकेबल नहीं होंगे। और अगर हम मुस्लिम गिफ्ट्स की बात करें तो वहाँ भी ये चैप्टर एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि वहाँ उनका अपना पर्सनल वो है, प्रोविजंस हैं, वो उसी से गवर्न होते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं सेक्शन 123 की, जो ये कहता है कि व्हाट इज बेसिकली द मोड ऑफ ट्रांसफर। कि हमें ये तो पता है कि गिफ्ट मूवेबल और इमूवेबल दोनों प्रॉपर्टी का हो सकता है, लेकिन वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट कैसे मानी जाएगी और उसका ट्रांसफर कैसे होगा। तो वहाँ हम ये देखते हैं दैट एक्चुअली में मोड ऑफ ट्रांसफर है ईदर द रजिस्ट्रेशन, या तो रजिस्ट्रेशन और या फिर डिलीवरी। क्या है, या तो रजिस्ट्रेशन या फिर डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी। ये हमें सभी को पता है दैट हमारे पास रजिस्ट्रेशन एक्ट है 1908 का, और जहाँ भी इमूवेबल प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है वो 100 रुपये से ऊपर की होती है तो वहाँ पे हमें वो रजिस्टर कराना पड़ता है प्रॉपर्टी। एक रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट में ही जो ट्रांजैक्शन है वो वैलिड मानी जाएगी। गिफ्ट के केस में ऐसी कोई भी लिमिटेशन नहीं है। यहाँ जो गिफ्ट है वो तभी इफेक्टिव होगा जब उस गिफ्टेड प्रॉपर्टी का आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे। वैल्यू मैटर नहीं करती है, अगर प्रॉपर्टी 100 रुपये से कम की भी है तब भी आपको गिफ्ट रजिस्टर करना पड़ेगा इन केस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो यहाँ 123 कहता है अगर कोई भी डोनर इमूवेबल प्रॉपर्टी गिफ्ट कर रहा है तो वहाँ पे उसको रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट के द्वारा ही जो ट्रांसफर है वो करना होगा, और उसके साथ साथ वो राइटिंग में होना चाहिए, प्लस वो डोनर के साइन होने चाहिए एंड एटलीस्ट अटेस्ट होना चाहिए बाय 2 विटनेसेस। यानी कि अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी कोई ट्रांसफर कर रहा है तो उसका रजिस्ट्रेशन नेसेसरी है, डोनर के साइन प्लस 2 विटनेसेस के द्वारा उसको अटेस्टेशन भी कराना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर वहीं हम मोड ऑफ ट्रांसफर देखें इन केस ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, तो मूवेबल प्रॉपर्टी के केस में आपके पास ऑप्शन है, या तो आप रजिस्ट्रेशन करा लें या फिर आप अगर डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी भी कर देते हैं, पोजेशन को डिलीवर कर देते हैं, तो भी ये गिफ्ट कंप्लीट माना जाएगा। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास एक और आप कह सकते हैं ट्रांसफर है विच इज़ एक्शनेबल क्लेम। अगर हम एक्शनेबल क्लेम की बात करें तो क्या एक्शनेबल क्लेम का भी गिफ्ट किया जा सकता है, यानी कि क्या एक्शनेबल क्लेम को भी बाय वे ऑफ गिफ्ट ट्रांसफर किया जा सकता है। देखिए ये आपके प्री का क्वेश्चन है और एक्शनेबल क्लेम बहुत बार मेंस में भी पूछा जाता है, तो आपको ये एक्शनेबल क्लेम को बहुत अच्छे से समझना है। और यहाँ पे अगर हम इसके ट्रांसफर की बात करें तो यहाँ क्लियरली 130 कहता है कि आप एक्शनेबल क्लेम्स को भी ट्रांसफर कर सकते हो बाय वे ऑफ गिफ्ट। आप एक्शनेबल क्लेम को भी बाय वे ऑफ गिफ्ट ट्रांसफर कर सकते हो, और वहाँ पे जो प्रोविजन अप्लाई होगा वो होगा सेक्शन 130 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। और यहाँ ये 130 कहता है कि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नेसेसरी नहीं है। देखिए प्री में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है क्या एक्शनेबल क्लेम को ट्रांसफर करने के लिए रजिस्ट्रेशन नेसेसरी है, तो रजिस्ट्रेशन नेसेसरी नहीं है, बट यहाँ पे जो ज़रूरत है वो ये कि दैट ट्रांजैक्शन मस्ट बी इन राइटिंग। कैसे होगी वो ट्रांजैक्शन, राइटिंग में होनी चाहिए, प्लस ट्रांसफरर
या कोई और ऑथराइज पर्सन, यानी कि जो पर्सन एक्शनेबल क्लेम ट्रांसफर कर रहा है वो, या उसके बिहाफ पे कोई ऑथराइज पर्सन उसको साइन करेगा। क्या करेगा? साइन करेगा। तो एक्शनेबल क्लेम के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि रजिस्ट्रेशन हो, या बस क्या एसेंशियल है कि राइटिंग में होना चाहिए ट्रांजैक्शन, और डोनर उसको, जो पर्सन है ट्रांसफरर, वो उसको साइन करेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं प्रोविजन की, तो नेक्स्ट हमारे पास 124 हम पढ़ चुके, 125 सस्पेंशन और रिवोकेशन। देखिए, इससे पहले सस्पेंशन और रिवोकेशन से पहले हम देखते हैं ऑनरस गिफ्ट और यूनिवर्सल डोनी। बेसिकली ऑनरस गिफ्ट क्या होता है, आपको ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में ये डिस्कस किया है कि गिफ्ट एक एब्सोल्यूट ट्रांसफर है जहाँ की आप राइट्स के साथ साथ लायबिलिटी को भी ट्रांसफर करते हैं। तो यहाँ ऑनरस गिफ्ट का मतलब ही ये होता है कि जो प्रॉपर्टी गिफ्ट की जा रही है वो बर्डन्ड प्रॉपर्टी है। ऑनरस का मतलब होता है बर्डन। ऑनरस गिफ्ट क्या है, यानी कि जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जा रही है वो एक बर्डन प्रॉपर्टी है, यानी उस प्रॉपर्टी के ऊपर बहुत सारी लायबिलिटीज हैं, जैसे कि या तो प्रॉपर्टी मॉर्गेज की गई है, हो सकता है प्रॉपर्टी प्लेज की गई हो। तो वो जो एक प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी बर्डन प्रॉपर्टी है, और उस प्रॉपर्टी को जो डोनर है वो गिफ्ट कर रहा है। तो अब यहाँ ऑनरस गिफ्ट के केस में दो बातें हैं कि डोनी के पास ऑप्शन है, अगर वो चाहे तो उस गिफ्ट को एक्सेप्ट करे, और नहीं चाहता तो वो उसे रिफ्यूज कर सकता है। ठीक है, इसके साथ साथ एक जो प्रोविजन है वो ये कि अगर मान लीजिए कि एक ऑनरस गिफ्ट किया जा रहा है और उसमें एक प्रॉपर्टी जो है वो बेनिफिशियल प्रॉपर्टी है और जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो बर्डन प्रॉपर्टी है, तो यहाँ पे डोनी के पास अगर वो ये सोचे कि उसके पास ये राइट है कि वो बेनिफिशियल प्रॉपर्टी के लिए गिफ्ट को एक्सेप्ट कर ले और जो बर्डन प्रॉपर्टी है उसके लिए गिफ्ट को रिजेक्ट कर दे, तो वो ऐसा नहीं कर सकता। वो ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता। या उसको अगर ट्रांजैक्शन एक ही है और एक ही ट्रांजैक्शन में दोनों प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जा रही हैं, तो वो या तो उसको टोटली एज अ होल रिजेक्ट करेगा या एज अ होल उसे एक्सेप्ट करेगा, ये उसकी अपनी चॉइस है। इसी के साथ साथ एक चीज ये है कि अगर ट्रांजैक्शन, मान लीजिए दो प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जा रही है बाय द डोनर, अब वो दो प्रॉपर्टी अलग अलग ट्रांजैक्शन के थ्रू ट्रांसफर हो रही है। मान लीजिए कि एक जो बर्डन प्रॉपर्टी है उसे अलग टाइम पे गिफ्ट किया जा रहा है और जो दूसरी बेनिफिशियल प्रॉपर्टी है उसे अलग टाइम पे गिफ्ट किया जा रहा है। अब यहाँ डोनी के पास राइट आ जाता है कि वो चाहे तो बर्डन प्रॉपर्टी को रिजेक्ट कर दे, रिफ्यूज कर दे और बेनिफिशियल प्रॉपर्टी को एक्सेप्ट कर ले, लेकिन अगर ये एक ट्रांजैक्शन होती तो वो ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता। इसके साथ साथ एक जो दूसरी बात है वो ये कि अगर ऐसा कोई भी ट्रांसफर किया गया है बाय वे ऑफ गिफ्ट, यानी कि अगर कोई भी ऑनरस गिफ्ट की ट्रांजैक्शन की गई है, तो वहां उस केस में क्या होता है कि जो डोनी की लायबिलिटी होगी ना, सपोज कीजिए कि एक प्रॉपर्टी है जिसकी वैल्यू है 20 लाख रुपए और उसी प्रॉपर्टी के ऊपर जो लोन है वो है 15 लाख रुपए का, तो अब डोनी के पास ऑप्शन है कि जो वो 15 लाख रुपए का उसका बर्डन है प्रॉपर्टी का, वो उसको चुका दे 15 लाख रुपए को, और 5 लाख रुपए वो अपने पास उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड रख सकता है। ठीक है, लेकिन हाँ, अगर ऐसा नहीं है, हो सकता है कि उस प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू 15 लाख की है और उसके ऊपर बर्डन भी 15 ही लाख का है, तो वो सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा, उस प्रॉपर्टी को सेल करेगा और 15 लाख रुपए दे देगा। लेकिन समटाइम्स ऐसा हो सकता है कि यहाँ प्रॉपर्टी की वैल्यू 15 लाख रुपए है और जो उसके ऊपर लायबिलिटी है वो 20 लाख रुपए की है, तो डोनी की लायबिलिटी सिर्फ और सिर्फ उतनी है जितनी की प्रॉपर्टी की वैल्यू है, उससे ज़्यादा के लिए वो लायबल कभी नहीं होगा। ठीक है, ये एक पॉइंट है जो आपको समझना होगा कि डोनी की लायबिलिटी इन केस ऑफ ऑनरस गिफ्ट उतनी ही होगी जितनी उस प्रॉपर्टी की वैल्यू है। उसके बियॉन्ड जाके अगर वो उस लायबिलिटी को उससे क्लेम किया जाए तो उसके लिए वो लायबल नहीं होगा। इसके साथ साथ आपको एक चीज़ और समझनी है कि अगर कोई भी ऑनरस गिफ्ट किसी ऐसे पर्सन को किया जाता है जो कि डिसक्वालीफाइड पर्सन है। डिसक्वालीफाइड पर्सन का मतलब है, मान लीजिए वो कॉम्पिटेंट पर्सन नहीं है, वो एक माइनर है या वो एक इनसेन पर्सन है, अब वो तो ये लायबिलिटीज़ को बेयर नहीं कर सकता, तो ऐसे केस में यहाँ पे ट्रांजैक्शन को ऐसे ही समझा जाएगा कि उस पर्सन की कोई लायबिलिटी नहीं है और वो किसी भी लायबिलिटी के लिए
जो है उसको क्लेम नहीं किया जा सकता। हाँ, अगर वो मान लीजिए मेजर हो जाता है, एक माइनर पर्सन है, जब वो मेजर हो जाएगा तो वो अगर चाहे तो वो उस प्रॉपर्टी को रिटेन कर सकता है और उससे वो बर्डन जो लाइबिलिटीज है वो क्लेम की जा सकती है अगर वो गिफ्ट को एज इट इज एक्सेप्ट करता है तो। ठीक है, तो आई होप ये आपको क्लियर होगा। बेसिकली जो डिस्क्वालीफाइड पर्सन है, वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ माइनर। तो माइनर के पास ये राइट है कि माइनर पहली बात तो लाइबल नहीं होगा पर्सनली किसी भी लाइबिलिटी के लिए अगर वो ऑनरस गिफ्ट है। दूसरी बात, जब वो मेजर हो जाता है और वो ये एक्सेप्ट करता है कि हाँ वो उस प्रॉपर्टी को रिटेन करेगा, तो उसकी मेजॉरिटी अटेन करने के बाद अगर क्रेडिटर्स चाहे तो उससे लायबिलिटी क्लेम कर सकते हैं, बट उससे पहले उसकी कोई लायबिलिटी नहीं होगी। दिस इज ऑल अबाउट ऑनरस गिफ्ट। अब हम बात करते हैं यूनिवर्सल डोनी की। यूनिवर्सल डोनी बेसिकली वो पर्सन है जो कि जिसके फेवर में डोनर ने अपनी सारी प्रॉपर्टी उसको डोनेट कर दी है, गिफ्ट कर दिया है, चाहे वो मूवेबल प्रॉपर्टी है चाहे वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे यूनिवर्सल डोनी का कॉन्सेप्ट जो है वो बेसिकली इसलिए है कि ये प्रोविजन ये कहता है कि जो डोनर है उसने अपनी सारी प्रॉपर्टी को एक डोनी को दे दिया है, लेकिन अगर ऐसा है कि उसके पास कोई भी एक कितनी भी वैल्यू की अगर उसके पास एक भी प्रॉपर्टी है तो इस केस में वो यूनिवर्सल डोनी नहीं होगा और वो पर्सनली किसी भी डेट या लायबिलिटी के लिए लायबल नहीं होगा। बट हाँ, अगर उसको सारी प्रॉपर्टी दी गई है तो क्या होगा, बेसिकली यहाँ जो डोनी होगा वो डोनर की कैपेसिटी में आ जाएगा और वो सारे डेट एंड लायबिलिटीज को उसको पे करना पड़ेगा जो एक डोनर की थी। ठीक है, बेसिकली दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्सल डोनी, क्योंकि उसने अपनी सारी प्रॉपर्टी उस डोनी के फेवर में ट्रांसफर कर दी है, इसीलिए सारी की सारी डेट और लायबिलिटीज भी ट्रांसफर हो जाएंगी उस पर्सन को। ठीक है, अब हम बात करते हैं रिवोकेशन ऑफ गिफ्ट की। देखिए, रिवोकेशन ऑफ गिफ्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत बार जो कॉन्सेप्ट है ये पूछा जाता है रिवोकेशन से रिलेटेड। रिवोकेशन ऑफ गिफ्ट का जो प्रोविजन है वो 126 सेक्शन में दिया गया है और यहाँ पे ये बताया गया है कि गिफ्ट को रिवोक करने के बेसिकली दो ही तरीके हैं, तीसरा और कोई तरीका नहीं है। गिफ्ट को अगर रिवोक करना है तो ये म्यूचुअली डिसाइड किया जाएगा बाय द डोनर एंड डोनी। डोनर और डोनी एक्सप्रेस एग्रीमेंट में एंटर होके कुछ कंडीशंस इम्पोज कर सकते हैं कि अगर ऐसी कंडीशन होगी तो वो गिफ्ट रिवोक हो सकता है। और दूसरा जो आपके पास ऑप्शन है वो सिर्फ और सिर्फ है बाय रेसिशन। रेसिशन का मतलब, जैसे कि हमने प्रीवियसली भी डिस्कस किया कि जहाँ भी कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होगा एट द ऑप्शन ऑफ डोनर, तो वहाँ डोनर के पास राइट आ जाता है कि वो उस प्रॉपर्टी को, उस गिफ्ट को रिवोक कर सकता है। तो आइए देखते हैं यूनिवर्सल डोनी एक्चुअली में क्या है। फर्स्ट जो आपके पास ऑप्शन है वो है बाय एक्सप्रेस एग्रीमेंट, यानी कि डोनर और डोनी आपस में म्यूचुअली ये डिसाइड करेंगे। ये कंडीशन पहले से ही डिसाइड होगी कि अगर ऐसा कोई भी इवेंट होता है तो उस केस में ये जो गिफ्ट है ये रिवोक हो जाएगा। ठीक है, बट हाँ ये बात करता है हमेशा कंडीशन सब्सिक्वेंट की, इसमें कोई कंडीशन प्रीसीडेंट नहीं होगी। ये सब्सिक्वेंट हैपनिंग ऑफ इवेंट की बात करता है कि अगर इन फ्यूचर कोई भी ऐसी कंडीशन होती है तो यहाँ पे ये जो गिफ्ट होगा ये रिवोक हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल लें कि जैसे मदर डॉटर का केस था, वहाँ उन्होंने ये डिसाइड किया कि भाई मैं तुमको प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर रही हूँ और तुम लुक आफ्टर करोगी मुझे होल लाइफ। अब अगर डॉटर ऐसा नहीं, और उन्होंने म्यूचुअली ये एग्रीमेंट उसमें भी कर लिया कि अगर तुमने मुझे कभी भी ऐसा किया कि लुक आफ्टर नहीं किया या अपनी इस कंडीशन को ब्रीच किया तो ये गिफ्ट रिवोक हो जाएगा। तो ये कंडीशन इज़ वैलिड कंडीशन, क्योंकि वो दोनों की अंडरस्टैंडिंग से म्यूचुअली डिसाइड की गई है। लेकिन हाँ, अगर कोई भी कंडीशन ऐसी होती कि डोनर की विल के ऊपर डिपेंड करता, वो कहता कि देखिए मैं तुमको ना 10,000 रुपये गिफ्ट कर रहा हूँ, लेकिन इसमें से 5,000 रुपये मैं कभी भी ले सकता हूँ, तो दिस इज बेसिकली नॉट डिसाइडेड बाय द डोनर एंड डोनी म्यूचुअली, दिस इज डिपेंड्स ऑन द विल ऑफ द डोनर ओनली। तो अगर ऐसी कोई कंडीशन होगी तो वो गिफ्ट वॉइड होगा। तो यहाँ हम ये समझ सकते हैं कि कोई भी गिफ्ट जहाँ की अगर एक्सप्रेस कंडीशंस हैं और म्यूचुअली अग्री की गई हैं तो वहाँ उस केस में गिफ्ट को आप रिवोक कर सकते हो। लेकिन सिर्फ अगर चाहे कि डोनर की विल पे गिफ्ट को रिवोक किया जाए तो ऐसा नहीं हो सकता। दूसरी बात ये है
कि ये जो एक्सप्रेस कंडीशन ये है पहले से ही गिफ्ट में मेंशन होनी चाहिए। अगर गिफ्ट में एक्सप्रेसली ये चीज़ मेंशन नहीं थी, ऐसा हो सकता है कि आपने गिफ्ट के साथ साथ ही कोई दूसरी ट्रांजैक्शन की है और वो उसका पार्ट है, आप उसमें उस अग्रीमेंट को मेंशन कर सकते हैं। अगर ऐसा आपने एक्सप्रेसली नहीं मेंशन किया गया है तो ये कंडीशन वॉइड होगी और यहाँ गिफ्ट को रिवोक नहीं किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो बात आती है वो है रेसिशन। बाय रेसिशन आप कैसे गिफ्ट को रिवोक कर सकते हैं? तो बेसिकली रेसिशन मैंने आपको बताया कि एसेंशियल है गिफ्ट का कि गिफ्ट हैज़ टू बी वॉलंटरीली मेड। अगर गिफ्ट विद फ्री कंसेंट नहीं किया गया है, यानी कि अगर डोनर की जो कंसेंट थी वो वैलिड कंसेंट नहीं थी, इट वाज कॉज्ड बाय कोअर्जन और बाय फ्रॉड और बाय मिसरिप्रेजेंटेशन, तो यहाँ डोनर के पास ये राइट आ जाता है कि वो अगर चाहे तो वो गिफ्ट को रिसाइंड कर सकता है इस कंडीशन पे कि उसकी जो कंसेंट थी वो वैलिड कंसेंट, फ्री कंसेंट नहीं थी। बट ये आपको समझना होगा दैट the consent is caused by coercion or misrepresentation or fraud or undue influence at the option of donor only। सिर्फ डोनर के पास ये ऑप्शन है कि वो गिफ्ट को इन कंडीशंस पे रिवोक कर सकता है। आई होप और यहाँ आपको ये चीज़ और समझना है कि हाँ कॉन्ट्रैक्ट जो होगा वो वॉइडेबल होगा। ठीक है, तो इसीलिए ये एट द ऑप्शन ऑफ डोनर होगा और वहाँ उसको रेसिशन का राइट मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर म्यूचुअल अग्रीमेंट है और म्यूचुअली डिसाइड किया गया है तो गिफ्ट विल बी वॉइड। लेकिन अगर यहाँ रेसिशन का अगर आप पार्ट देखें तो यहाँ पे वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होगा और जब तक डोनर उसको वॉइडेबल डिक्लेयर नहीं कराता है तब तक गिफ्ट क्या रहेगा, वैलिड रहेगा, और जैसे ही वो उसे वॉइडेबल डिक्लेयर करा देगा तो वो गिफ्ट जो है वो रिसाइन हो जाएगा। ठीक है, एक चीज़ और कि ये अगर वॉइडेबल गिफ्ट है तो यहाँ पे जो डोनर है उसको अपने लाइफ टाइम में ही इस गिफ्ट को वॉइडेबल डिक्लेयर कराना होगा। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए एक गिफ्ट था वो कॉज्ड बाय ये था फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन या अनड्यू इन्फ्लुएंस। ठीक है, और डोनर उसको रिवोक नहीं करा पाया। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि बाद में इस डोनर की डेथ के बाद जो उसके लीगल हेयर हैं वो अप्लाई कर सकते हैं कि इस गिफ्ट को डिक्लेयर किया जाए एज वॉइडेबल। ठीक है, तो दिस इज़ वन मोर पॉइंट। आई होप गिफ्ट का प्रोविज़न आपको अच्छे से क्लियर होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।